दोस्तों, क्या भारत के पास हाइड्रोजन बम है? भारत ने कब इस बम का परीक्षण किया और इसमें क्या तकनीकी कमियां रहीं या यह कितना सफल रहा? और किन किन देशों के पास हाइड्रोजन बम है? चलिए जान लेते हैं। इन चीज़ों को जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और ऑल कर लें, जिससे हमारी नई अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। दोस्तों, 13 मई 1998 को पोखरण में धरती के नीचे उठी एक हलचल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया अभी इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाने में ही जुटी थी कि पोखरण की धरती एक बार फिर हिली। भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण कर डाले। पहले परमाणु परीक्षण के 24 सालों के बाद हुए इन 5 धमाकों ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में ला खड़ा किया जिनके पास परमाणु बम की कारगर और भरोसेमंद तकनीक है। कम से कम सरकार ने तो यही दावा किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत के पास पूर्ण तकनीक है? दोस्तों, कम से कम सरकार ने तो यही दावा किया है। दोस्तों, परमाणु बम के परीक्षण से बेहद करीबी से जुड़े रहे वैज्ञानिक के संस्थानम ने कहा, ऑपरेशन शक्ति के बाद सरकार ने दावा किया था कि इस परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने परमाणु बम की पूरी तकनीक हासिल कर ली है और न सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन बम बल्कि इससे कई गुना ताकतवर फ्यूजन बम यानी हाइड्रोजन बम बनाने का फार्मूला भी आजमा लिया है। दोस्तों, भारत के पास सिर्फ परंपरागत परमाणु बम की ही तकनीक, लेकिन पोखरण 2 के 11 साल बाद परमाणु वैज्ञानिक के संस्थानम का दावा हमारे इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए काफी है। इस वैज्ञानिक के मुताबिक भारत के पास सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन बम यानी परंपरागत परमाणु बम की ही तकनीक है। हमारे पास फ्यूजन बम यानी ताकतवर हाइड्रोजन बम की भरोसेमंद तकनीक नहीं है। संस्थानम का दावा है कि पोखरण 2 के जिस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया गया था वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। के संथानम के दावे को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं, क्योंकि संथानम भारत के दूसरे दौर के परमाणु परीक्षण यानी पोखरण 2 के कोऑर्डिनेटर थे और संथानम के दावे पर यकीन करें तो भारत परमाणु हथियार संपन्न बाकी देशों के मुकाबले अब भी काफ़ी पीछे है। दोस्तों, भारत के परमाणु कार्यक्रम में अभी भी बहुत बड़ी कमियां हैं। दोस्तों, पोखरण 2 परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक संथानम की माने तो हमारे परमाणु कार्यक्रम में अब भी कई बड़ी कमियां हैं और ज़रूरत इसे और धारदार बनाने की है। इस वैज्ञानिक के मुताबिक हाइड्रोजन बम की तकनीक ऐसी नहीं कि एक परीक्षण में कोई इसमें महारत हासिल कर ले। ऐसे में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के और भी परीक्षण की जरूरत है। दोस्तों, के संस्थानों के मुताबिक भारत के पास हाइड्रोजन बम तो है, किंतु उसकी तकनीक अभी उतनी भरोसेमंद नहीं है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम की तकनीक क्या है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन बम का जनक एनरिको फेर्मी को माना जाता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल किया जाता है। यह बम हाइड्रोजन आइसोटोप के आपस में मिलने के सिद्धांत पर काम करता है। यह वही सिद्धांत है जो सूर्य के गर्भ में चलता है और उसकी असीम ताकत को बनाए रखता है। इसमें 3 चरणों में धमाके होते हैं जो मुख्य रिएक्टर को फटने में मदद करता है। इस रिएक्टर को शुरू होने के 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी की ज़रूरत होती है, जो पहले 2 धमाकों से मिलती है। इस धमाके से उत्पन्न गर्मी सूरज के तापमान के बराबर होती है। इसकी रोशनी देखने भर से ही कोई भी व्यक्ति अंधा हो सकता है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम के धमाके की हवा किसी भी इंसान को कई किलोमीटर दूर तक फेंक सकती है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम यानी एच बम भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका ने 1952 में पहले ही इस खतरनाक बम का परीक्षण कर लिया था। उसके बाद 15 मई 1957 को ब्रिटेन ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया, जिसके बाद कई और देश भी इस बम को बनाने की होड़ में शामिल हो गए। दोस्तों, हाइड्रोजन बम को पाने की रेस का कारण था इसकी विनाशकारी ताकत, ऐसी ताकत जो मानव जाति का सर्वनाश कर दे। ऐसे में इस हथियार को पाना अपने आप में किसी जीत से कम नहीं। हाइड्रोजन बम का दूसरा नाम तबाही है, या ऐसे भी कह सकते हैं तबाही का दूसरा नाम हाइड्रोजन बम है। दोस्तों, आपको बता दें हाइड्रोजन बम की ताकत। हाइड्रोजन बम एक परमाणु बम से 1000 गुना ताकतवर होता है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने दक्षिण जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम गिराया था, तब करीबन 1,40,000 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा शहर तबाह हो गए थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमाणु बम से 1000 गुना ताकत रखने वाला बम क्या तबाही कर सकता है, कितना विध्वंस मचा सकता है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस समय यह हाइड्रोजन बम किस किस देश के पास है। दोस्तों, फिलहाल आधिकारिक तौर पर सिर्फ इस समय उत्तर कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान और इजराइल के पास ही यह हाइड्रोजन बम है। दोस्तों, इतने देशों के पास ये बम होने के बावजूद भी आज तक किसी भी देश ने इस बम का इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया, क्योंकि हर देश को मालूम है इसके विनाशकारक ताकत। दोस्तों, आपको आज की अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अपने विचार और सुझाव जरूर दें। आज की अपडेट यहाँ पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।